हेलो बच्चों, तो आज हम पॉलिनोमियल्स का ये वन शॉट रिवीजन वीडियो लेकर आ गए। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का हर एक थ्योरी, फॉर्मूला और एग्जाम्स में कैसे सवाल आ सकता है उसके बारे में जान लेंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और पबजी और फ्री फायर से थोड़ा सा दूर रहें। और एग्जाम सामने आ रहा है तो तैयारी में ध्यान दें। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें। पॉलिनोमियल क्या होता है? If x is a variable, n is a natural number, a0, a1, a2, a3 are real numbers, then px means polynomial in x is equal to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा, x का जो पावर होगा x to the power n, यहाँ पर n कैन नॉट बी नेगेटिव, n नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, और n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, ये याद रखना है। n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा। पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3 आर कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। यहां पर एक चीज ध्यान करना कि अगर डिग्री 4 हो जाए, डिग्री अगर 4 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक भी बोला जाता है और बाई क्वाड्रेटिक भी बोला जा सकता है। ठीक है, और डिग्री जितना होगा उसका नंबर ऑफ जीरोस भी उतना होगा। डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, तो ये याद रखना है। जैसे मान लो डिग्री अगर 1 है तो लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 माने उसका नंबर ऑफ जीरो भी 1 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका डिग्री है 2 तो उसका नंबर ऑफ जीरोस भी होगा 2। ठीक है, क्यूबिक में 3 है डिग्री तो नंबर ऑफ जीरोस भी 3। सिमिलरली बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक में 4 है तो उसका नंबर ऑफ जीरोस भी 4 होगा। ठीक है, चलो ये हो गया, ये भी हो गया। A quadratic equation is an algebraic expression in the form, ये हमको पता है, ax square plus bx plus c। ठीक है, अगर ये क्यूबिक होता, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता इसको लिखते क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका एक्सप्रेशन होता ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके, अच्छा। Number of zeros are precisely the x coordinates of the point where the graph y equals to px intersects the x-axis. That is, x is equals to a is a zero of a polynomial px, pa equals to 0। इसका मतलब यही है कि कोई भी इक्वेशन x कोऑर्डिनेट को, मान लो ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा, ये x एक्सिस है, ये x का पॉजिटिव, ये x का नेगेटिव, तो इसको जितना बार काट करेगा उसका नंबर ऑफ जीरोस भी वही होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को जितना बार काट करेगा उसका नंबर ऑफ जीरोस भी उतना बार होगा। ठीक है, तो वही बताया गया है कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ y इक्वल्स टू px मींस पॉलिनोमियल इन x है ये। ठीक है, इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। A polynomial can have at most the same number of zeros as the degree of the polynomial, जो भी हमने बताया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गया। अच्छा, if one zero of the quadratic polynomial is negative of the other, then coefficient of x is 0। अब ये क्यों होता है? देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर क्या है, यहां पर अल्फा एक 0 है और बीटा भी एक 0 है। ठीक, तो अगर 1 0 इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब अगर अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा हो गया, ठीक है, या फिर बोल सकते हो बीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा हो गया। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, देखो अल्फा माइनस अल्फा बनेगा एक्स प्लस अल्फा बीटा।
तो ये वैल्यू तो रहेगा ही नहीं, तो इसके लिए इसका एक्सप्रेशन में x का जो एक्सप्रेशन है वो नहीं रहेगा, x कोएफिशिएंट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 बन जाएगा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है। इफ zeros of the quadratic polynomial are reciprocal of each other then coefficient of x square is a constant term। फिर वही बात हो गया, देखो मान लो x स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस होता है, माइनस ये अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा x बना, मतलब जो एक रूट है अल्फा तो दूसरा रूट बनेगा 1 बाय अल्फा। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, तो इसका एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, ये हमेशा 1 आएगा, तो इट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 1, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना बन रहा है, देखो 1। ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब इसमें से सवाल आ सकता है वेरिफिकेशन के लिए, तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हमेशा होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई ए। ठीक है, तो यही बताया गया है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। अगर जीरोस पता चल जाए, मतलब अगर जीरोस पता हो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, जो कि अभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन पी एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर, सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो वही लिखा हुआ है, दिस इज सम ऑफ द जीरोस एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, where k is any constant, k is any non-zero real number, जो कि कांस्टेंट होगा। ठीक है, ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, हमेशा होता है। x का डिग्री अगर 1 हो जाए तो वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही देता है। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट्स दैट, ये हमको पता है, देखो हम जानते हैं कि डिविडेंड is equals to divisor into quotient plus remainder। ठीक है, तो यही बोला गया है कि डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट्स दैट फॉर एनी गिवन पॉलिनोमियल्स px and gx there exists a polynomial qx and rx such that ये px बनेगा हमारे पास पॉलिनोमियल, ये gx बनेगा हमारे पास डिवाइसर, ये qx बनेगा हमारे पास क्वोशिएंट, और रिमाइंडर बनेगा rx। तो ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो px डिविडेंड, gx डिवाइसर, qx क्वोशिएंट, rx रिमाइंडर। ठीक, देखो लीनियर पॉलिनोमियल ax plus b intersects x axis at exactly one point। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन ऐसा होता है, ये हम अभी पढ़ लिए थे। ठीक है, कि px is equals to ax square plus bx plus c is a parabola। अगर ये ओपन लाइक अपवर्ड, देखो अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखे ग्राफ में, अब देखो ये केस स्टडी में आ सकता है। ठीक है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो इट इंटरसेक्ट्स मैक्सिमम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब देखो ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर है तो इसका डिग्री 2 होगा। ठीक है, तो डिग्री 2 होने का मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, और जीरोस क्या होता है अभी बताएं। Zeros is equals to points where curve intersects x axis। ठीक है, देखो 2 बार कट कर रहा है, 1 बार 2 बार,
तो वो एक पैराबोला बनेगा। ठीक, अच्छा, अगर पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, अगर ऐसा भी हो, देखो यहां पर एक बार कट किया, यहां पर दूसरी बार कट किया, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स लाइक दिस इफ ए लेस देन जीरो। अगर ए लेस देन जीरो हो जाए, यहाँ पर ए ग्रेटर देन जीरो होगा, यहाँ पर ए लेस देन जीरो होगा, तो भी इंटरसेक्ट्स एट मैक्सिमम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, देखो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कितना बार कट करेगा एक्स एक्सिस को कट करेगा एट मोस्ट n पॉइंट्स। ठीक है, देखो तो इसका डिग्री कितना है, ऐसा ही सवाल पूछ देगा डायरेक्ट। देखो कितना बार कट किया, एट 3 पॉइंट्स, तो इसका डिग्री होगा 3। क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ा सा क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जान लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर डिग्री थी हमको मिल चुका, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन होता है px इज इक्वल टू a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 3। ओके, तो 3 जीरोस को हम मान लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, अगर रूट्स पता है, मतलब जीरोस पता है, तो देखो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये याद रखना है, इफ जीरोज आर नोन। और जीरोज में रिलेशंस क्या होगा, देखो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ध्यान दो, देखो क्या रहा है, माइनस बी बाई ए। क्लियर है? अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, ध्यान दो, माइनस डी, देखो इसके साथ इसको कंपेयर करना है, तो माइनस डी बाई ए। अच्छा, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स उसका सम, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो इसका वैल्यू होगा c बाई ए। क्लियर है? देखो इसका एक हिंट्स भी दे देता हूं, सम ऑफ जीरोस हमेशा माइनस बी बाई ए। अगर दो प्रोडक्ट हो अल्फा बीटा, जैसे वहां पर था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, तो वहां पर भी ये c बाई ए ही था, तो यहाँ पर कुछ अलग नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 3 जीरोस है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 जीरोस जो होगा वो होगा माइनस डी बाई ए, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज, तो ये वाला नोट कर लो। ठीक है, अब देखो अगर इस तरह का कर्व दिखे या इस तरह का कर्व दिखे, तो उसको हम बोलेंगे पैराबोला। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ये केस स्टडी में आ जाए तो कर सको। ठीक है, इस तरह का फिगर दिखे तो वो पैराबोला, अगर इस तरह का भी फिगर दिखे या इस तरह का फिगर दिखे तो वो भी पैराबोला। क्लियर है? अच्छा, ये हमको पता है कि दिस इज सर्कल, अगर इस तरह का फिगर देखे तो ये तो ऑब्वियसली दिस इज ए सर्कल। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह का फिगर दिखे, मींस ओवल टाइप का एक फिगर दिखे ऐसे, तो उसको हम बोलेंगे एलिप्स। ठीक है, और अगर इस तरह का फिगर दिखे और इस तरह का फिगर,
मीन्स ये पैराबोला जैसे दिख रहा है, इस पैराबोला को 2 बार दिख जाए, मतलब ऐसे एक बार ओपन, ऐसे एक बार ओपन, लेकिन एक साथ दिया हुआ हो, तो इस फिगर को बोलते हैं हम हाइपरबोला। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक। लेकिन ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता दिए ताकि आ जाए तो दिक्कत में ना पड़ो, ठीक। अब चलो न्यूमेरिकल सवाल्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो, if one root of the polynomial px equals to 5x square plus 13x plus k is the reciprocal of the other, then the value of k। हमको रेसिप्रोकल से नहीं मतलब, हमको मतलब है k का वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, k बाई 5 होता है। यहां पर अब बीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा होगा क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है। सो देयरफॉर k बाई 5 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, अल्फा अल्फा गोज कैंसिल, इंप्लाइज k इज इक्वल टू कितना आया, 5। क्लियर है। तो ये ऑप्शन मारेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px x square minus p x plus 1 minus c such that this is equal to 0, then find the value of c। देखो, अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो मतलब क्या हुआ, मतलब है अल्फा इक्वल्स टू -1। बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू भी 0 हुआ, तो मतलब बीटा इज इक्वल्स टू भी -1। क्लियर है। सो देयरफॉर हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस सी बाई ए। लेकिन यहां पर देखो सी की तरफ प्लस होता था, यहां पर माइनस है, तो उसको क्या बोलेंगे, माइनस सी बाई ए बोलेंगे। यहां पर ए का वैल्यू क्या है, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो मतलब ये कुछ नहीं होगा, बस 1 होगा, ठीक। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां पर कितना आया, देखो अल्फा और बीटा तो दोनों -1, तो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू -c, इंप्लाइज c इक्वल्स टू -1। क्लियर है कि नहीं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। थर्ड सवाल में, if one zero of the quadratic polynomial is 2, then find the value of k। अब ऐसा सवाल दिख जाए तो मन तो खुश हो जाए, ठीक है। क्यों, देखो 1 0 मतलब 0 क्या होता था, जहां पर पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो 0 बन जाता है। तो अगर वो 2 है तो क्या बोलेंगे, p2 इज इक्वल टू 0, और इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू 2 से सब्स्टिट्यूट कर दो, बात खत्म, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू 2 पुट करो, तो क्या बोलोगे, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज k इज इक्वल टू -2 स्क्वायर माने 4, -3 इंटू 2 माने 6 इक्वल्स टू -10, तो k का वैल्यू हो जाएगा -10। क्लियर है। ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर 2 एंड -3, फिर वही बात, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो a प्लस 1 और उसके साथ अगर माइनस पुट कर दो तो वो क्या बन जाता था, सम ऑफ द जीरोस। तो केयरफुली ऑब्जर्व करो, ये जो वैल्यू बनेगा, मैंने क्या बोला था, x के साथ, ध्यान दो भूल जाते हो तुम सब जल्दी जल्दी, ax² प्लस bx प्लस c, अगर ऐसा एक्सप्रेशन हो और जीरोस पता होता तो हम क्या बोले थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, माने x का कोफिशिएंट के साथ अगर नेगेटिव साइन अगर आ जाता तो वही है सम ऑफ द जीरोस, ठीक। और प्लस बोले थे अल्फा बीटा, ये तो याद होगा ना, ये नोट करवाया था, ठीक है। तो वैसे ही
यहाँ पर जीरोस पता है 2 और -3 है, तो हम क्या बोलेंगे, देखो इस एक्सप्रेशन को कंपेयर कर लिए, a+1 उसके साथ माइनस दे दिए, इट इज इक्वल टू 2 - 3 हो जाएगा ना, सम ऑफ द जीरोस। क्लियर है? a+1 इज इक्वल टू ये होगा, ठीक है, तो इट इंप्लाइज -a प्लस -1 इज इक्वल टू -1 आ रहा है, तो दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। और b का वैल्यू, और b क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो 2 इंटू -3 इज इक्वल टू b बनेगा, क्योंकि यहां पर देखो b के नीचे कुछ नहीं है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो दैट मीन्स b इज इक्वल टू -6। तो ये टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट सवाल, what should be added to the polynomial this so that 3 becomes a polynomial, 3 is the zero of the resulting polynomial, ठीक है। 3 अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, p3 इज इक्वल टू 0 होना था, लेकिन यहां पर बोला व्हाट शुड बी एडेड, मतलब इसमें कुछ रिमाइंडर आने वाला है, ठीक है। तो रिमाइंडर चेक कर लो, 3 स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 4 कितना आ रहा, 10 प्लस 9 प्लस 4 -15, तो इट इज इक्वल्स टू 13 माइनस माने -2 आ रहा है। तो 2 अगर आएगा रिमाइंडर, याद है ना रिमाइंडर कैसे निकलता था, रिमाइंडर थ्योरम याद करो, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता था, इफ x प्लस a is a divisor, ये होता है रिमाइंडर थ्योरम, इज ए डिवाइसर, देन p of -a gives the remainder। और बोलते थे कि if p of -a is equal to 0 then x plus a is a factor, ये सब याद रखना है, ये दो चीज, अगर वैल्यू पुट करने से अगर 0 बन जाए तो वो एक फैक्टर है, उसका ऑपोजिट साइन लेकर, देखो यहाँ पर माइनस से पुट किया था तो x प्लस ए इज ए फैक्टर, और अगर x प्लस ए से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और उसका वैल्यू पुट कर रहे हैं तो रिमाइंडर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये रिमाइंडर है -2, तो क्या ऐड करना है, +2, तो वही हो जाएगा आंसर, ये टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ओके, ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, x² प्लस x प्लस 1, उसका अल्फा और बीटा रूट्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा, दिस इज बीटा प्लस अल्फा, माने कुछ नहीं, ऊपर में सम ऑफ रूट्स चाहिए, तो सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू क्या होता है, -b, यहाँ पर b क्या है, देखो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 दिख रहा है, b इज इक्वल टू भी 1 दिख रहा है, और c इज इक्वल टू भी 1 दिख रहा है, ठीक। तो -b माने -1 डिवाइडेड बाई 1, -b बाई a, और c बाई a भी 1/1, तो दैट इंप्लाइज -1 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? ओके। इफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is not factorizable into linear factors then it has no real zero, ये एकदम सही बात, अगर फैक्टराइजेबल ही नहीं है into linear factors, linear factors क्या होता है, x प्लस अल्फा, ऐसे मान लो प्लस माइनस भी हो सकता है, और x प्लस माइनस बीटा, ये होता है एक एक लीनियर फैक्टर। देखो यहाँ पर x का पावर कितना है, डिग्री 1, यहाँ पर भी x का डिग्री 1, तो अगर ऐसे फैक्टर नहीं कर पाओ, मतलब अगर फैक्टराइज नहीं कर पाओ, तो उसका नंबर ऑफ रियल जीरो कितना हो जाएगा, कुछ भी नहीं, नो रियल जीरोस। If a quadratic polynomial is a square linear polynomial,
इज ए स्क्वायर ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल देन टू जीरोस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब इक्वल, तो वो तो होना ही है भाई। x प्लस 2 का स्क्वायर, इसका मतलब यही ना होगा, यही ना होगा। तो इसका मतलब क्या, ये जीरो जो है -2 में है और ये जीरो भी -2 में है, तो देन इट जीरोस आर कोइंसिडेंट मतलब इक्वल होगा। तो वो तो बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। ओके चलो, समझ आ रहा है ना, आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू क्या होता था, माइनस डी बाई ए। डी क्या है, लास्ट वाला टर्म, तो माइनस ऑफ -6, यही ना होगा, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, तो दैट मीन्स 6 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दो ऑप्शन में एक माइनस मान लो, ये माइनस है मान लो, ठीक। इसको और कैसे कर सकते थे, देखो एक्स क्यूब माइनस, अगर सम ऑफ द रूट्स पूछ लेता तो इसको कंपेयर कर लेते, किसके साथ, 4 के साथ, इस पूरे वैल्यू को 4 के साथ कंपेयर कर लेते, ठीक। प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, तो इस पूरे वैल्यू को 1 के साथ कंपेयर कर लेते, माइनस अल्फा बीटा गामा को ऑब्वियसली -6 के साथ कंपेयर किए, तो अल्फा बीटा गामा माने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू 6 आया। क्लियर है, ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट, गिवन दैट टू ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0, तो फाइंड द थर्ड जीरो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस। इसमें मान लो ये 0, इसमें मान लो ये भी 0, तो ये एक बचा रहा और इसी का वैल्यू चाहिए, तो दिस इज इक्वल्स टू, देखो कंपेयर करो क्या हो रहा है, ये माइनस बी बाई ए हो रहा है कि नहीं, ठीक है। सो देयरफॉर अल्फा इज गामा, सॉरी ये गामा है, गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ये टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इफ its graph 1 passes through the origin and does not intersect the x-axis at any point। ध्यान दो, लीनियर पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होना चाहिए, 1। अब बोला इफ इट्स ग्राफ पासेस थ्रू द ऑरिजिन, अगर ऑरिजिन से पास कर रहा हो तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, पास तो कर रहा है ना, एक्स एक्सिस को एक बार कट तो कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को एक बार कट करने का मतलब उसका वैल्यू हो जाएगा, ये फर्स्ट आंसर का वैल्यू हो जाएगा 1। क्लियर है, एक जीरोस and does not intersect or even touch the x-axis at any point, तो उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, कुछ भी नहीं, इंटरसेक्ट एक बार करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो 0 बनेगा, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। क्लियर है, और इसमें नंबर ऑफ 0 1 होगा। लीनियर में एक से ज्यादा नहीं हो सकता, और यहां पर ग्राफ क्योंकि कट ही नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, ना तो टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 0। रिमेंबर, ये बात याद रखना, रिमेंबर कट किया तो जीरोस है, जितनी बार उतनी जीरोस, ठीक है। देखो नंबर 12 में फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस, तो अभी कुछ देर पहले ही पढ़ाया। देखो अगर जीरोस यहां पर जैसे अगर जीरोस ही ऐसा है तो फैक्टर क्या बनेगा, दिस वन। तो इसमें और कुछ नहीं करना है, x माइनस जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखो और इसको ब्रैकेट में डालो, ये एक फैक्टर बनेगा।
इसको मल्टीप्लाई करो, इसके साथ। क्लियर है? देखो ये क्या दिख रहा है हमको, दिस इज इक्वल टू x माइनस 5 माइनस 2√3 बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हो, x माइनस 5 प्लस 2√3। क्लियर है? देखो यहां तक a, यहां तक ये b, यहां तक a, यहां तक b, a प्लस बी माइनस बी है, तो इसको कैसे करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से कर दोगे। ठीक है? x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमको दिख गया कि यहां से यहां तक ये जो वैल्यू है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसको हमने देख लिया कि ये सेम है, तो इसको a मान लिए। और ये देखो ये भी 2√3, ये भी 2√3, लेकिन साइन बस अलग है। तो क्योंकि साइन अलग है तो उसको क्या बोलेंगे, b। तो a प्लस बी, a माइनस बी हमको पता है, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बेसिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े हुए हैं। ठीक? तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 2√3 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो कितना हुआ 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 13, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल। If one zero of the polynomial expression this is the negative of the other, then find the values of k. k इधर है। If one zero is the negative of the other, नोट याद करो, अल्फा एक जीरो माइनस अल्फा अलग एक जीरो, तो उसका एक्सप्रेशन में अल्फा प्लस ऑफ माइनस अल्फा माने सम ऑफ जीरोस, ये तो सम ऑफ जीरोस है, तो इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो यहां पर सम ऑफ जीरोस हमको कहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे, माइनस, और यहां पर क्योंकि माइनस दिया हुआ है, ये होता था b, माइनस b बाई ये होता था। ठीक है? तो दिस इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, 8k स्क्वायर माइनस 40k डिवाइडेड बाई, माइनस क्यों नहीं दिए, क्योंकि माइनस माइनस कैंसल्स, बाई 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो दैट मीन्स 8k स्क्वायर माइनस 40k इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज 8 से डिवाइड करो, k स्क्वायर माइनस 5k इज इक्वल टू 0, k को कॉमन लो, k माइनस 5। अब यहां पर एक छोटा सा काम अक्सर बच्चे करेंगे, और यहां पर एक वैल्यू आएगा और बोलेंगे कि सर मेरा तो एक वैल्यू आया। ऐसा कभी मत करो, और फिर दिए 8k यहां पर काट के और यहां पर बोल दिया कि ये k इक्वल टू 5, ऐसा मत करो। इसको ऐसे एक्सप्रेशन में ही रखो और फिर फैक्टराइज करो। क्लियर हुआ? डिफरेंस कहां पर आया, क्लियर हुआ? देखो यहां पर करने के बाद ये कभी भी मत करो कि 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40k, नहीं तो मुझे पता है कि तुम लोग यही करोगे, यहाँ पर इसको 8k से डिवाइड करोगे, इसको भी 8k से डिवाइड करोगे, आंसर 1k आएगा, दूसरे के लिए खलबली मचा दोगे। खलबली नहीं मचाना है एग्जाम में, काम रहना है। ठीक है? चलो What should be added to the polynomial this so that 3 is a zero of a polynomial obtained? चलो अभी किए, p इक्वल्स टू -3, सेम सम है क्या? हाँ सेम सम है, तुमको पता है वैल्यू क्या होगा, +2 होना था ना, -2 आया था रिमाइंडर शायद, हाँ -2 आया था रिमाइंडर, सेम ही है। देखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो 2 ऐड करना था, तो वही हुआ है। ठीक है? How many maximum minimum number of zeros can a polynomial, quadratic polynomial have? तो quadratic polynomial में number of zeros maximum कितना होगा, 2 होगा।
और मिनिमम कितना होगा? ऑब्वियसली 0 होगा। तो 0 कब होगा? व्हेन द कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सिस। क्लियर है? ओके, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट सवाल नंबर 16, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रियल जीरोस फॉर द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिस? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। भाई स्क्वायर है -1, तो कभी रियल जीरोस देगा? नहीं देगा। तो नो रियल जीरोस, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, और ये एक इमेजिनरी है। ठीक है, सो नो रियल जीरोस। व्हाट विल बी द नंबर? तो नंबर बोलोगे 0। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। देखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? 7/6। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7/6, मतलब 14/6। ठीक, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -3/6। तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12/6। क्लियर है? तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? देखो, हमको सम पता है, हमको प्रोडक्ट पता है, तो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 14/6 एक्स माइनस 12/6, और इसको लिख लेने के बाद ये जो 6 है उसके साथ हर एक सम पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो। इट इज इक्वल टू क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 12। क्लियर है? ओके, यहां पर रख के छोड़ मत आ जाना, इसको इस एक्सप्रेशन में लाना। ठीक है, इफ, क्योंकि वहां पर बताया गया है कि A1 A2 A3 A4 जो है, देखो पहले ही बताया था मैंने, नोट्स के एकदम फर्स्ट में देख लेना, बताया था फर्स्ट नोट। देखो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? A1 A2 जो है यहाँ पर देखो AN, तो N इज ए नेचुरल नंबर, ये फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन फ्रैक्शन में नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो x0 दूसरे का रेसिप्रोकल, तो वैल्यू ऑफ k क्या होगा? अभी किए थे वहां पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? k माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4, यही होगा। भाई यहां तक कांस्टेंट है, इसको पकड़ना। ठीक है, तो यहां पर दिस इज इक्वल्स टू, देखो ये 1 हो जा रहा है, तो दैट इंप्लाइज k minus 4 is equal to 4. It implies k is equal to 8. तो k is equal to 8. Clear है? Okay. Next सवाल. What will be the number of zeros of the polynomial whose graph is parallel to y-axis? Parallel to y-axis के लिए number of zeros कितना हो जाएगा? भाई y-axis ये है, तो अगर parallel हो जाए तो या तो ये बनेगा और नहीं तो ये बनेगा, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 1 बन रहा है, 1 है कि नहीं? भाई ये y एक्सिस है ना, तो y एक्सिस में पैरेलल क्या हो सकता है? या तो ये हो सकता है एक लाइन, तब ये लाइन नहीं रहेगा क्योंकि एक ही लाइन बोला है। ठीक है, और नहीं तो ये नहीं रहेगा, ये रहेगा, तो उसको इंटरसेक्ट कितना बार कर रहा है? एक ही बार कर रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा 1। और x एक्सिस क्या होगा? अगर x एक्सिस के पैरेलल हो
तो वो तो कभी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, या तो ये हो सकता है तो टच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसके लिए हो जाएगा 0, नंबर ऑफ जीरोस है 0, मतलब एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ? हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हु ग्राफ्स आर आइदर टचिंग और इंटरसेक्टिंग द एक्सिस ओनली एट द पॉइंट्स। देखो नंबर ऑफ जीरोस बोला है, ध्यान दो, अगर ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा हो, -3,0 कौन सा पॉइंट, दिस पॉइंट, 0,2 कौन सा पॉइंट, मान लो दिस पॉइंट, और 3,0 मान लो कौन सा पॉइंट, दिस पॉइंट, तो कितना बार एक्स एक्सिस को टच किया, 2 बार, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 2। क्लियर है? इसका नंबर ऑफ जीरोस बन जाएगा 2। अच्छा, सिमिलरली सेकेंड एक्सप्रेशन के लिए 0,4 कौन सा पॉइंट, मान लो दिस पॉइंट, 0,0 मान लो ये पॉइंट, और 0,-4 ये पॉइंट। तो देखो अगर लाइन क्रॉस करेगा तो एक ही बार क्रॉस करेगा ना, दिस पॉइंट इज ओनली टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, तो माने क्योंकि ये था तो इसके लिए बस एक बार टच करेगा। क्लियर हुआ? तो ऐसे किया जाता है इसका सम्स। क्लियर है? चलो नंबर 21, इफ वन ऑफ द जीरोस इज -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या करेंगे, x की जगह -3 पुट करेंगे और 0 बोलेंगे। ठीक है, तो p ऑफ -3 इज इक्वल टू 0, तो इट इम्प्लाइज -3 पुट करना है, k -1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इट इम्प्लाइज k -1 इंटू 9 प्लस -3 इंटू k प्लस 1 is equal to 0. It implies 9k minus 9 minus 3k plus 1 is equal to 0. It implies 6k is equal to, यहाँ पर यह -8 हुआ तो उधर जाकर 8, implies k is equal to 4/3। तो इसका आंसर होगा 4/3। क्लियर है? 22, ये तो हो गया। ठीक है, 22, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिस इज 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, यहां पर -6/a, क्योंकि c/a होता है, इज इक्वल टू 4, सो दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू, a इधर -6/4 इज इक्वल्स टू -3/2, तो a का वैल्यू मिल गया -3/2। और सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस कंपेयर करोगे, यहां पर प्लस होता तो माइनस लिखते हैं, यहां पर माइनस है तो 6/a। अब a का वैल्यू मिला -3/2, तो इसको यहां पर करता हूं। ठीक है, यहां पर, चलो यहां पर रेड रंग से करता हूं, 6/-3/2, तो इट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2/-3, तो कितना आया, -4। तो यहां पर जो ये सम है, आंसर होगा a इज इक्वल टू -3/2, और जो सम है, सम इज इक्वल टू होगा -4। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल 23, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन द रेशियो दिस एंड दिस। देखो मान लो बोलेंगे 3α प्लस 2α इज इक्वल टू, देखो क्या बोलोगे, सिर्फ k। अब k का वैल्यू पता नहीं, तो क्या कर सकते हो, एक एक्सप्रेशन यहां पर लिख दिए, और दूसरा एक्सप्रेशन देखो, हमको प्रोडक्ट पता है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 3α इंटू 2α इज इक्वल्स टू 6, सो दैट इंप्लाइज α स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, 1। तो या तो ये होगा माइनस या तो होगा ये प्लस। तो k का वैल्यू क्या हो सकता है, ये तो 2 हो सकता है, या तो होगा -5 तो +-5 बोलेंगे। ठीक है, k का वैल्यू होगा या तो +5 या तो -5। क्लियर है? नहीं तो देखो मैं इसको रब कर रहा हूं या इसका नीचे कर रहा हूं। ठीक है, चलो फिर से देख लो,
ये तो पता है 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू के आ रहा था सम, और यहां से हम निकाल लिए 3 अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, सो दैट इम्प्लाइज 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो यहां से मिला अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो 2 अल्फा क्या हो जाएगा इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, और 3 अल्फा क्या हो जाएगा इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो अगर हम प्लस लेंगे तो प्लस 5 आएगा, और अगर माइनस लेंगे तो माइनस 5 आएगा, इसलिए आंसर लिख दिए प्लस माइनस 5। क्लियर है? चलो, if one zero of the quadratic polynomial this is reciprocal of the other, ये तो पता चल गया अब कैसे करना है। ठीक है, तो इसको मैं स्किप कर दूं या कर दूं? चलो यार कर ही देता हूं। 1 0 अल्फा है तो इंटू 1 बाय अल्फा हो गया, प्रोडक्ट क्या बता रहा है 6k बाई के स्क्वायर प्लस के। ठीक है, तो ये कैंसल, सो दिस इंप्लाइज के स्क्वायर plus k is equal to 6k, so that implies k square minus 5k is equal to 0, so therefore k is equal to हो सकता है 5 या k is equal to हो सकता है 0। तो k का वैल्यू हो जाएगा या तो 5 या तो 0। अब देखो 0 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? अगर 0 लिख देंगे तो ये एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं रहेगा, तो 0 इज नॉट पॉसिबल। जीरो इज नॉट पॉसिबल, तो ये 0 नहीं होगा, सिर्फ 5 होगा आंसर। क्लियर है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द इक्वेशन दिस देन सच दैट देन दिस इज इक्वल्स टू फाइंड एम। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया दिख रहा है हमको, देखो 5 है बाई 1 तो कुछ नहीं, तो देयर और अल्फा माइनस बीटा है 1, तो यहां से 2 अल्फा अगर ऐड करेंगे तो 6, सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आया 3, और बीटा क्या बन जाएगा तब बीटा इज इक्वल्स टू 2 बन रहा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा आर द जीरोस, और जीरोस हमको मिल गया, एक 3 है एक 2 है, सो देयरफॉर एम क्या हो जाएगा प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6, तो ये भी हो गया m इज इक्वल टू 6 होगा इसका आंसर। चलो, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 40 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, तो यहां पर जीरोस क्या क्या है पता नहीं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बताया है 40। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस पता है 8, ऑब्जर्व करो, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू यहां पर जो एक्सप्रेशन है यहां से यहां के हिसाब से ये k हो जाएगा, और हमको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, दैट इंप्लाइज 40 is equal to अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो इट इंप्लाइज 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64 माइनस 40 इक्वल्स टू 24, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24/2 माने ये हो जाएगा 12, तो k का वैल्यू है 12। क्लियर है? If alpha and beta are the zeros of the polynomial this form the quadratic polynomial whose quadratic equation is 1 by alpha and this। यहां पर कुछ नहीं है, इस t को x मानना है, t को ही x मान लेना है। ठीक है, ये कर लोगे? हाँ कर लोगे, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। What should be added to the polynomial this so that it is completely divisible by x minus 3? क्या करना होता है? देखो x minus 3 है तो p of 3 निकालोगे जो कि होगा रिमाइंडर, तो p of 3 निकालेंगे 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3
-15, ठीक है। दिस इज कैंसल्ड, सेम चीज है। यहाँ पर क्या आया 18 माइनस मैंने 3, तो 3 अगर रिमाइंडर है तो क्या ऐड करना है, -3 इज टू बी एडेड। यहाँ पर जो मिलेगा उसका रिवर्स लिख दोगे, साइन पलट के, ठीक है। तो -3 इज टू बी एडेड। ये भी हो गया।